दिल को दुखने का सलीका भी नहीं आता और इस परिंदे को तड़पना भी नहीं आता। दिल को दुखने का सलीका भी नहीं आता और इस परिंदे को तड़पना भी नहीं आता। और जो कहते हैं हमारे झारखंड को बुरा भला, अरे उनके दरवाजे पर तो कुत्ता भी नहीं आता है। दोस्तों, ये 4 लाइनें जो मैंने अपने झारखंड राज्य की शान में पढ़ा, अक्सर मैं पढ़ते रहता हूँ दोस्तों, लेकिन जब मैं झारखंड की राजनीतिक उठापटक को देखता हूँ तो मन जो है सो बहुत दुखी हो जाता है। दोस्तों, आप भी दुखी होंगे और एज ए स्टूडेंट तो और भी ज़्यादा दुखी होते होंगे, क्योंकि यहाँ की राजनीति का हालात इतने ख़राब है या ख़राब हो चुके हैं कि सरकार को एक एक वैकेंसी लेने में जो है सो सालों, कई साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल लग जाते हैं और स्टूडेंट बेचारा जो है सो इस राजनीतिक उठापटक के बीच में पिस के रह जाता है। तैयारी पर तैयारी वो करते रहता है। वो कहते हैं ना कि वो जो सनी देओल की पिक्चर थी, डेट पर डेट, डेट पर डेट, एग्ज़ाम का डेट पर डेट, डेट पर डेट आते रहता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर हम और आप बढ़िया से देख रहे हैं, स्टूडेंट भी जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो अब पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया है कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि एक वैकेंसी क्लियर होने में जो है सो सालों लग जा रहे हैं यहाँ पर, या वो क्लियर ही नहीं होता है। जब क्लियर होने का टाइम आता है पता चलता है कि वो कैंसिल कर दिया गया है। ऐसी स्थिति है दोस्तों। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि झारखंड में कब किसकी नौकरी लग जाए या किसकी नौकरी चली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब भगवान भरोसे है दोस्तों यहाँ पर। तो यही स्थिति है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच में भी एक सत्य ये है कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है, नियोजन नीति बननी ही है। लेकिन जब बनेगी और जब डेट आ जाएगा तो उस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके साथ होगी कि क्या आपकी तैयारी जो है सो मुकम्मल है या तैयारी आपने पूरा अभी तक किया है कि नहीं किया, ये सवाल जो है सो सबसे पहले आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब अभी जो है टाइम खाली टाइम है, खाली टाइम खासकर जेएसएससी की जो एग्ज़ाम देते हैं उन सब स्टूडेंट लोग के लिए, क्योंकि जब तक नियोजन नीति बनेगी नहीं तब तक एग्ज़ाम होंगे नहीं। दूसरा, जेपीएससी आने वाले हैं तो उन सब की तैयारी भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के इस खाली टाइम में आप जो है सो बढ़िया से जो है सो झारखंड के एग्ज़ाम, अगर आप झारखंड के एग्ज़ाम के लवर है या उसके प्रिय हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे झारखंड का ही एग्ज़ाम देना है, झारखंड में ही नौकरी करनी है, तो ये खाली समय जो है सो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस खाली समय में आप अपनी तैयारी को अच्छा से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम एग्ज़ाम में आ जाएगा मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा समय ना मिले, 2, 3, 4, 5 महीना जो भी मिले, लेकिन इस खाली समय में अगर आप तैयारी करते हैं ना तो बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि इस बीच में जो है सो कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ा जाए जो झारखंड में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ तो कॉमन है दोस्तों कि झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम ले ले, जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम उठा लें हम लोग, तो उसमें क्या है कि अनेक विषय हम लोग जानते हैं। खासकर जीएस सेक्शन में हम लोग देखते हैं, जीएस में हम लोग झारखंड को पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन को पढ़ते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, कंप्यूटर को पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है सो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो सब्जेक्ट है यही है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग वो तो है ही है, इंग्लिश भी है। तो इन सब में आपने देखा होगा कि एक कॉमन सब्जेक्ट जो है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए है और वो होना भी चाहिए, खासकर जो झारखंड के जो सब प्रतियोगी हैं उन सब के लिए, और वो है झारखंड सामान्य अध्ययन। तो और झारखंड सामान्य अध्ययन से अच्छे खासे मार्क्स भी आते हैं आपका। अभी जेएसएससी सीजीएल में भी देख रहे थे कि 40 मार्क्स का था। तो इस तरह से जेपीएससी में एक पेपर जो है सो प्रीलिम्स का जो है सो वो 100 मार्क्स का जो है सो वो सिर्फ झारखंड सामान्य अध्ययन से है। तो कुल मिला के अगर हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड के पूरे एग्ज़ाम में जो है सो झारखंड सामान्य अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है दोस्तों। इसलिए हम लोग को इसका डीप अध्ययन यानी एकदम गहरे रूप से अध्ययन इसका करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे वीडियोस को बहुत सराहा बहुत कम वक्त में। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों
आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या यूं कहें कि आज से हम लोग जो है सो झारखंड सामान्य अध्ययन के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। अध्ययन की बात करेंगे, स्टडीज़ की बात करेंगे हम लोग, ताकि झारखंड जो है सो हर तरह से आप झारखंड से आने वाले प्रश्नों को हल सके, चाहे वो किसी तरह से आ जाए दोस्तों। अब हम लोग पूरा जो है सो दोस्तों बात करते हैं झारखंड सामान्य अध्ययन के। आज का जो टॉपिक है मेरा वीडियो का वो ये है कि हम झारखंड सामान्य अध्ययन के पढ़ने के स्ट्रेटजी को समझें कि कैसे जो है सो हम झारखंड सामान्य अध्ययन को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसा पढ़ सकते हैं कि हम लोग जो है सो उसको सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम तक नहीं बल्कि आगे भी जो है सो हम लोग उसको बढ़िया से याद कर सके दोस्तों। देखिए, मोटिव ये होना चाहिए कि हम झारखंड को समझे, जाने। मैं अपने वीडियोस में अक्सर ही करता रहता हूँ, बहुत सुंदर है हमारा झारखंड, तो इसको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत पढ़िए दोस्तों। इसको ऐसा पढ़िए कि आप जो है सो अपने झारखंड, अपने अगल बगल के जिलों या झारखंड से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य है उन सबको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके भौगोलिक स्थिति को का वर्णन कर रहे हैं, या उसके जो भी सामाजिक है, अर्थव्यवस्था, उसकी राज व्यवस्था, इन सब पर जो है सो आप चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे से, या उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से आप पढ़िए दोस्तों, मेरा मकसद यही है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि झारखंड सामान्य अध्ययन को पढ़ा कैसे जाए दोस्तों। बहुत जो है सो रिसर्च के बाद, या हम लोग देखिए अब ये जो झारखंड हम लोग रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे जो है सो इसको बहुत आसान तरीके से आप लोग को समक्ष लाया जाए दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आप झारखंड को पढ़ते हैं तो झारखंड को सिर्फ आप 5 टॉपिक में पढ़ लें तो बहुत आसान होगा दोस्तों। जैसे बोर्ड पर मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, एक एक चीज़ को बढ़िया से समझते जाएंगे तो बहुत आसानी होगी दोस्तों। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी ज़रूरी है कि किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि वो आसानी से हम लोगों के समक्ष आ सके, आसानी से वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आ सके दोस्तों। ऐसे तो झारखंड सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें हम झारखंड का इतिहास देखते हैं, झारखंड का भूगोल देखते हैं, अर्थव्यवस्था हो गया, राज व्यवस्था हो गया, या फिर हम लोग जो है सो जनजातियों के विषय में भूमि संबंधी कानून, या विविध तथ्यों जो और भी बहुत सारे हैं उन सबको, साथ में करंट अफेयर्स को भी हम लोग लेके चलते हैं। करंट अफेयर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इन सभी टॉपिक्स को लेकर पढ़ते हैं, तब जाके हमारा सामान्य अध्ययन पूरा होता है। उसी टॉपिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लें, और सबसे इंटरेस्टिंग भी है, वो है हमारा झारखंड का इतिहास। तो आज का वीडियो जो है सो हम लोग दोस्तों झारखंड के इतिहास पर ही बात करेंगे, या आज के इस वीडियो को आप झारखंड के इतिहास का पहला वीडियो या पहला क्लास मान सकते हैं, क्योंकि आज हम जो है सो समझने वाले हैं कि झारखंड के इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बारी बारी से बाकी टॉपिक्स भी जो है सो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसका भी क्लास जो है सो मैं लूँगा दोस्तों। तो आज झारखंड के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं बारीकी से कि झारखंड का इतिहास जो है सो किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, कहानी के जैसा दोस्तों। इतिहास जो है सो बेसिकली एक तरह से कहानी ही है, हमारे पहले की पूर्वजों की कहानी जो है सो उसको पढ़ना है और कहानी के जैसा उसको याद कर लेना। याद मतलब क्या है कि ऐसा लगेगा कि बस हमारे पूर्वजों की कहानी, उसके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन तो होगा नहीं। इसलिए हम लोगों को झारखंड के इतिहास को उसी क्रम में पढ़ते हुए जाना है दोस्तों। तो समझते हैं कि झारखंड का इतिहास कैसे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यही है दोस्तों, भटकना नहीं है। अभी भूगोल के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, या फिर अर्थव्यवस्था, वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड का इतिहास, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, झारखंड का इतिहास बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर जो है सो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि बहुत अच्छा से दिखे, या स्मार्ट बोर्ड लूँगा, पैसे आएंगे तो लूँगा, तो उसमें भी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों, लेकिन अभी जो है सो यही है। तो झारखंड का इतिहास जो है सो यहाँ पर झारखंड के इतिहास को अगर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से आप उसको 5 खंड में बांट लें। अगर कॉपी है तो आप नोट भी कर सकते हैं कि 5 खंड कौन सा है, जिससे आपको इतिहास पढ़ने में बहुत आराम होगा दोस्तों। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है इतिहास में, आप झारखंड के परिचय को पढ़िए, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय।
पहला खंड जो है सो, या पहला जो है सो आप भाग कह सकते हैं, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय पढ़िए। दूसरा, झारखंड का नामकरण, देखते सुनते जाइए एक एक करके। तीसरा जो है सो झारखंड में जनजातियों का प्रवेश या झारखंड में जनजातियों का जो है सो यहाँ पर जो आगमन हुआ उसके बारे में। चौथा जो है सो इसका मुख्य इतिहास पढ़े आप, झारखंड का इतिहास। और पांचवा जो इससे हटके है, जब इतिहास आप ख़त्म कर लेंगे तो हमारा झारखंड कैसे अलग हुआ, यानी झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इसको आप पढ़िए। यानी 5 खंड हो गए। लेकिन देखा जाए दोस्तों इस 5 खंड में तो बेसिकली जो है सो आपको 3 प्रमुख खंड ही मिलेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ समझाता हूँ। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, इसको पहले मैंने कहा कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय है। तो ऐतिहासिक परिचय जो है सो ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो इसे सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी भी विषय में अगर पकड़ बनानी है या उसको याद रखना है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसकी भूमिका या उसका इंट्रो। आप दोस्तों, जैसे अगर मैं ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, अगर फर्स्ट में ही मैं बहुत अजीब तरह से पेश आऊँ या आप लोग को ये समझ में नहीं आया कि मैं किस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, बस अलबल बोले जा रहा हूँ, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि फालतू हटाओ। कुल मिला के दोस्तों कि जिस टॉपिक पर आप पढ़ने वाले हैं या जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, उसका परिचय, सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी भी बुक का जो है सो पहला पृष्ठ उसका भूमिका होता है और उसमें ये बताया जाता है कि आप आगे बाकी पन्नों में क्या पढ़ने वाले हैं। पिक्चर जो है सो देखने जाते हैं तो ट्रेलर उसका हम लोगों को ये बताता है पिक्चर कैसी है या पिक्चर में क्या है। तो उसी क्रम को, उसी के चलते हम लोग जो है सो सबसे पहले पढ़ते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। यह ऐतिहासिक परिचय आपको ये बता देगा कि आपका झारखंड प्राचीन काल में क्या था, मध्यकालीन में झारखंड में क्या हो रहा था, या आधुनिक काल में जो है सो झारखंड की स्थिति क्या थी। उन सब को जो है सो हम लोग इस ऐतिहासिक परिचय में हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा दोस्तों वो इसी पर होगा, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, जिसमें एक वीडियो में मैं पूरा झारखंड को जो है सो संक्षिप्त रूप से समेटने का प्रयास करूंगा, झारखंड के इतिहास को। और वो जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप पूरे, जैसे कि मेंस कैसे पेपर होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर दे दिया गया कि आपको संक्षिप्त रूप से 200, 250, 300 जो है सो आपको शब्दों में उसे लिखना है। तो कुल मिला के आपको वहाँ सारी चीज़ों को और महत्वपूर्ण चीज़ों को रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं फालतू चीज़ों को जो है सो उसमें डाल दे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें और एक कड़ी बनाते हुए आगे बढ़ना है, वही हमारा जो है सो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। यानी ऐतिहासिक परिचय में आपको ऐसा लगेगा कि हमने पूरा झारखंड पढ़ लिया। इसमें बाकी चीज़ें तो उसको एक्सपैंड करेगी, बाकी चीज़ें उसको विस्तृत रूप से हमको अध्ययन कराएगी दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से हमारा सारा टॉपिक जो है वो झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में आ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा है कि झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-20 बार पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से आपको झारखंड का इतिहास समझ में आएगा दोस्तों। दूसरा जो टॉपिक मैंने रखा, नामकरण। देखिए ये जो नामकरण मैंने रखा है, उसके बाद तीसरा में झारखंड में जनजातियों का प्रवेश है, फिर ऐतिहासिक विवरण यानी झारखंड का इतिहास है। ये कुल मिला के तीनों एक ही है, यानी ये तीनों मिला के जो है सो झारखंड का इतिहास बनता है। लेकिन इसको मैंने खंड इसलिए कर दिया है क्योंकि देखिए यहाँ पर नामकरण जैसे यहाँ पर है, तो नामकरण में हम लोग देखते हैं कि नामकरण झारखंड के जो झारखंड का विषय है उसमें नामकरण से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं कि किस काल में झारखंड को क्या कहा गया, कब जो है सो झारखंड को झारखंड कहा गया, कुकरा खुकरा, ये जो भी जो है सो नाम है वो किस काल में कहे गए, वो सब जो है सो आपका नामकरण में आ जाता है। तो थोड़ा सा जो है सो साइड टॉपिक हो जाता है और इसमें भी जो है सो सभी कालों को हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में क्या था, मौर्य काल में क्या था, या मुगल काल में झारखंड का नाम क्या था, ये सब को, ये इसका एक पूरा टॉपिक ही बन जाता है। तो वो नामकरण को आप अलग से पढ़ ले। उसके बाद तीसरा आपका है जो है वो झारखंड में जनजातियों का प्रवेश। झारखंड में जनजातियों, जैसा कि नाम से ही हम लोग का झारखंड
यानी कि वनों का खंड, वन का एक भाग है यहाँ पर। तो झारखंड में जो जनजातीय सबसे पहले यहाँ पर आई और उन्होंने जो है यहाँ का जो राज्य स्थापित किया, जैसे सुतिया नागखंड जो है सो, फनी मुकुट राय के बारे में, सुगना मुंडा के बारे में, ये सब जितना भी है उसका पूरा जो है सो राज्य का काल जो है सो हम लोग झारखंड में पढ़ते हैं। फिर आदिम जनजातियों का प्रवेश जो है सो यहाँ पर कैसे हुआ, असुर, बिरजिया, बिरहोर, इन सब का प्रवेश कैसे हुआ, उन सब को हम लोग, क्योंकि मतलब ये स्टार्टिंग क्रम है जो है सो, जब झारखंड बन रहा था उस टाइम कौन सी जनजातियाँ सबसे पहले आई, कौन से राज्य का स्थापना हुआ, यहाँ सुतिया नागखंड वगैरह, इस सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। झारखंड पढ़ना है तो हम लोग को तो पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले झारखंड को बनाया किसने, कौन लोग थे जो यहाँ पर आके पहले बसे, उसके बाद का फिर वहाँ से इतिहास शुरू होता है दोस्तों। तो ये तीसरा टॉपिक है। और जब यहाँ पर हमारा झारखंड इन लोगों ने बना दिया, एक राज्य की स्थापना कर दी, तब फिर जो है सो ऐतिहासिक विवरण शुरू होता है, यानी झारखंड का इतिहास शुरू होता है दोस्तों। यानी कुल मिला के आप 3 टॉपिक बढ़िया से समझिए, भटकना नहीं है दोस्तों। पहला, झारखंड के परिचय को आप समझिए, ये इंट्रो है। दूसरा, इसका नामकरण, वो एक अलग टॉपिक कि किस काल में झारखंड को क्या कहा गया। और तीसरा जो है सो झारखंड में जनजातियों का प्रवेश, यहाँ पर जो जनजातियाँ है और झारखंड राज्य को स्थापित किया, उन सबको। अब यहाँ पर इससे क्या होगा कि आपको पता चला कि हमारा झारखंड जो है सो बन गया, एक राज्य बन गया। अब यहाँ पर जो है सो झारखंड में जो ऐतिहासिक परिचय है, चाहे आप प्राचीन की बात कर ले, मध्यकालीन की बात कर ले या आधुनिक की बात कर ले, तो उन सब में झारखंड क्या कर रहा था या झारखंड में उस टाइम क्या हो रहा था, उन सबको हम लोगों को पढ़ना है ऐतिहासिक विवरण में। एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपको झारखंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ना, तो मैं आपको एक सलाह और दूंगा। और सलाह नहीं दोस्तों, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप भारत के मुख्य इतिहास को भी पढ़ें। भारत के मुख्य इतिहास पर अगर आपकी पकड़ है, यानी कुल मिला के आप अगर प्रागैतिहासिक काल, फिर प्राचीन काल, मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक काल, इन सब पर थोड़ी भी पकड़ है या थोड़ी भी आपकी जानकारी है, तो आप झारखंड के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि मैं क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स लोग को कहता हूँ कि देखो, झारखंड का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसे मुख्य इतिहास से लिंक करना ही होगा। बिना लिंक किए आप झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो बिना मतलब का जो है सो पैर हाथ मारना हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है दोस्तों। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मुख्य इतिहास को, भारत का मुख्य इतिहास को पढ़ें, उसको समझें। और जब उसको समझने के बाद जब झारखंड के इतिहास को आप पढ़ेंगे और दोनों को लिंक करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, तो आपको झारखंड का इतिहास इतना शानदार तरीके से समझ में आएगा कि लगेगा भाई इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो यही वजह है दोस्तों, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे झारखंड का जो इतिहास है, इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, जो वहाँ पढ़ना है यहाँ भी पढ़ना है। बस यहाँ झारखंड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ मुख्य इतिहास में जो घटनाएं हैं उन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन काल, डेट वगैरह तो सब वही रहेंगे, तो आपको लिंक तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे पहला पार्ट जो है सो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल है। हम लोग मुख्य रूप से जब भी इतिहास की बात करते हैं ना, तो वहाँ 3 टॉपिक ही हम लोग ध्यान में आता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये इतिहास के मुख्य भाग हैं। लेकिन इसके पहले के काल, जब पृथ्वी बन रही थी, या आदि मानव का काल जो था, यानी पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल से भी प्रागैतिहासिक काल, वो भी तो एक काल है, तो उसको भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। यानी 4 टॉपिक बनते हैं आपका, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, जिसके अंतर्गत आप 3 काल को देखते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल को जो है सो उसमें देखते हैं। इसी में हड़प्पा सभ्यता भी आ जाती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता हम लोग इसलिए भी उतना झारखंड में नहीं पढ़ते कि उससे रिलेटेड साक्ष्य जो है सो वो आपको कम देखने को मिलेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों मिला के आपका प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल बनता है। तो इसमें झारखंड में क्या हो रहा था
या झारखंड के कौन कौन से स्थल जो है सो इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से औजार मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, इन सब की जानकारी हम लोग को यहाँ पर होगी। जैसे हजारीबाग का क्षेत्र है, सिंहभूम का क्षेत्र, रांची का क्षेत्र है, इन सब में बहुत सारे जो है सो वस्तुएं, औजार, शैल क्षेत्र वगैरह, गुफाएं वगैरह ये सब मिली है। ये सब दर्शाती है कि हमारा झारखंड का संबंध जो है सो इस काल से भी रहा है और बहुत गहरा रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है सो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हड़प्पा भी आना चाहिए, लेकिन हड़प्पा से रिलेटेड साक्ष्य कम है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। उसके बाद प्रस्तर युग या धातु युग आता है। प्रस्तर युग या धातु युग हम लोग का वो काल है जब इंसानों ने जो है सो धातु से औजार बनाने शुरू किए। ठीक है, जैसे सबसे पहले तांबा, फिर उसमें जो है सो पत्थर मिला के ताम्र पाषाण कालीन हो गया। बाद में फिर जो है सो तांबा में टीन मिला के आपका कांस्य युगीन यानी कांसा बना, फिर बाद में लोहा बना। इसी तरह से 3 काल बने आपके, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और इन सब में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से औजार कहाँ पर मिले झारखंड के, वो सब जो है सो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे दोस्तों। संक्षिप्त में अभी हम लोग यही समझते हैं, फिर तो हम लोग को इसके बारे में पूरा पढ़ना ही है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, जो मुख्य इतिहास से थोड़ा हट के है और सबसे कुछ स्टूडेंट को सबसे बोरिंग यही लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैप वाइज थोड़ा सा नक्शा के हिसाब से जब भी झारखंड आप पढ़े ना, तो सामने में झारखंड का एक खाली नक्शा रखें, ले लीजिए आप दुकान से, और उसको सामने में रख के जो है सो जो पॉइंट, जैसे आपका पूरा पाषाण काल में कोई चीज़ कहाँ मिली उसको आप वहाँ पर मार्क करते जाइए, और वहाँ पर फिर मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, तो नोट करते जाइएगा ना, तो बहुत आसान होगा। इस तरह से कई नक्शे बनते जाएंगे। तो झारखंड को अगर नक्शों के क्रम में पढ़ा जाए तो झारखंड बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। सिर्फ थ्योरेटिकली रटने के ख्याल से या पढ़ के जो है सो आप समझेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, नहीं आएगा दोस्तों। ये एकदम फैक्ट बात है कि नहीं आएगा, कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर आप रिवीजन करना छोड़ देंगे, फिर जो है सो सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी चीज़ को रेखा चित्र बनाते हुए नक्शे के माध्यम से याद कीजिएगा, बहुत दिन तक याद रहेगा, सालों साल याद रहेगा आपका। या अगर याद नहीं भी रहा ना, तो फिर बाद में कभी रिवीजन करने बैठेंगे भी ना, तो हमको लगता है 1-2 बार रिवीजन करें, अरे ये तो पढ़ा हुआ है भाई, ये तो हमको पता है, साइड करो, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा ऐतिहासिक विवरण पर। तो ऐतिहासिक विवरण में मुख्य रूप से हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास जैसा कि शुरू होता है महाजनपद काल से, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है सो यहाँ पर झारखंड में जैन धर्म का विकास या बौद्ध धर्म का जो है सो विकास हो रहा था, कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि अभी हाल ही में जो है सो हजारीबाग के एक बहरनपुर नामक स्थान पर जो है सो बौद्ध कालीन मूर्तियाँ मिली है, जो कि पाल वंश से रिलेटेड है और बहुत कीमती मूर्तियाँ मिली है। उसी तरह से कई स्तूप या फिर उनके जो स्थल हैं, वो सब चीज़ हम लोग को मिला है। जैन धर्म से रिलेटेड भी जो है सो उनकी मूर्तियाँ जो है सो कहाँ कहाँ पर मिली है, उन सबको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, महाजनपद काल, इसमें जो धार्मिक आंदोलन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध साम्राज्य आपका आ जाएगा। मगध साम्राज्य में मौर्य काल, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में खासकर हम लोग जो है सो शासक के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन का काल ये है जो 647 आपका जो है सो BC जो है सो आपका यहाँ पर है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर 647 ईस्वी। तो कुल मिला के आप देखिए यहाँ पर कि शासक जो गुप्तोत्तर काल लास्ट हम लोग जो करेंगे प्राचीन इतिहास में, शासक वो राजा जिसकी बदौलत या हम लोग कहेंगे कि झारखंड में जो है सो जो आज इतने जो है सो हिंदू धर्म का जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, उसकी देन जो है सो शासक को ही माना जाता है। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। यानी कुल मिला के प्राचीन इतिहास जो है हम महाजनपद काल से लेकर आपका गुप्तोत्तर काल यानी शासक तक हम लोग चलेंगे इसमें। फिर आ जाएगा आपका मध्यकालीन। अब मध्यकालीन में भी स्टूडेंट लोग को दिक्कत यह है कि मध्यकालीन नाम सुनते हुए बस 2 ही चीज़ दिमाग में आता है, सल्तनत काल और मुग़ल काल।
यानी 1206 से स्टार्ट करेगा, 1526 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म करेगा और 1526 के बाद से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक वहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी। मध्यकालीन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। मध्यकालीन हमेशा दो पार्ट में है। मध्यकालीन एक है पूर्व मध्यकालीन और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन। जैसे ये मैंने यहाँ पर दो पार्ट कर दिया है कि मध्यकालीन को आप जब भी पढ़ेंगे तो एक है पूर्व मध्यकालीन और दूसरा जो है सो उत्तर मध्यकालीन। यानी यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन का काल 647 से लेकर आपका 1206 ईस्वी तक, यानी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले तक। अभी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं हुआ है। हर्षवर्धन या शशांक काल जो है सो हर्षवर्धन का काल, इसके बाद से लेकर 1206 ईस्वी के बीच के काल। और ये वो काल है दोस्तों कि जब हमारे भारत के इतिहास में तीन प्रमुख दिशाओं में तीन प्रमुख और शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये वही काल है दोस्तों। ये आपस में लड़ते भी रहते थे, ठीक है। एक व्यापारिक केंद्र उज्जैन को लेकर लड़ते रहते थे हमेशा जो है सो, और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र थे दोस्तों ये लोग। तो इनका उदय हुआ था। इस वक्त जो है सो कोई भी जो ऐतिहासिक, जो हम लोग कह सकते हैं कि ऐतिहासिक इमारत का बनना या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी मतलब प्रगति का होना, ये बहुत कम हुआ था। इसलिए जनरली इस काल को जो है सो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इसी समय झारखंड में भी जो है सो हमारे तीन प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जिसको हम लोग झारखंड में मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि हमारे झारखंड के जो प्रमुख राजवंश जो है, यहाँ पर जो राजवंशों का उदय हुआ उसमें से कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे। तो पहला जिसमें आता है वो है छोटा नागपुर का जो है सो नागवंश, जो कि झारखंड में सबसे दीर्घकालिक वंश रहा, सबसे लंबे समय तक यहाँ पर रहा। उसके बाद सिंहभूम का सिंह वंश और पलामू का रक्सेल वंश, बाद में जो है सो चेरों ने जो है सो चेरों का वंश आ जाता है यहाँ पर। यानी तीन प्रमुख, छोटा नागपुर का नागवंश, सिंहभूम का सिंह वंश, पलामू का रक्सेल वंश। इसी समय के बात है दोस्तों, इसी समय 647 से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में इनका उदय भी इसी काल में हुआ। बाद में अन्य राजवंशों का भी उदय हुआ, जैसे रामगढ़ राज्य, खड़गडिहा राज्य, मानभूम राज्य, ये सब जो है सो बाद के जो है सो काल हैं, बाद के जो है सो वंश राजवंश है जिनका उदय हुआ। यानी पूर्व मध्यकालीन भी जो है सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो उत्तर मध्यकालीन यानी दिल्ली सल्तनत और मुख्य मुगल काल है आपका, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सो आपका झारखंड पढ़ने के दृष्टिकोण से आपका पूर्व मध्यकालीन आ जाता है। इसलिए पूर्व मध्यकालीन में आपको नागवंश तो पढ़ना ही है, सिंहवंश पढ़ना है, और फिर उधर जो है सो रक्सेल वंश पढ़ना है, अन्य वंशों को भी पढ़ना है। तो इन सब को, दूसरा बात कि जब हम उत्तर मध्यकाल में आते हैं, पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल यानी दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई तक, और उसके बाद जो है सो 1526 से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु, यानी मुख्य मुगल काल। तो इस बीच में इसको हम लोग उत्तर मध्यकाल कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए, जैसे उनका वंश जो था ना, क्या है, गुकी तुसैलो, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब जो है, तो जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी सुल्तान हुए, उन सब को आपको लिंक करना है छोटा नागपुर के नागवंश से, सिंहवंश से, पलामू के रक्सेल वंश के राजाओं से लिंक करते हुए कि किस राजा के काल में, जैसे यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत में जो राजा था उसके काल में छोटा नागपुर के नागवंश में कौन सा राजा था और दोनों के बीच में कौन सी घटना हुई, ये सब के बारे में आपको याद करना है दोस्तों। सेम चीज़ हम मुख्य मुगल काल में पढ़ेंगे कि मुख्य मुगल काल में जब बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये सब जो आए, तो उसके बीच में आपको इन वंशों के राजाओं को लिंक करते हुए घटनाओं को याद करना जरूरी है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको अगर मुख्य इतिहास नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले भारत का मुख्य इतिहास। तो वहाँ पर जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है सो इन राजवंशों को जब हम लोग इसके साथ लिंक करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसी तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि
मान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सो हमारे झारखंड के राज्य से क्या संबंध था। तो आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सो एक सेनापति था मलिक बयां, वो हजारीबाग पर आक्रमण किया था। उसी तरह से जो है सो जब मुख्य मुग़ल के काल की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मुख्य मुग़ल काल में जो है सो कोई भी राजा का झारखंड पर उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन जो तीसरे राजा और प्रमुख राजा हैं अकबर, जिसको इतिहास में अकबर महान भी कहा जाता है, अकबर जो है सो, तो उसके काल के 30वें वर्ष यानी शासन काल के 30वें वर्ष से झारखंड के राजवंशों के बीच का जो संबंध था वो स्थापित हुआ था। यानी झारखंड का संबंध जो स्थापित हुआ मुग़ल काल में वो अकबर के समय में हुआ, और उसी समय से जो है सो झारखंड जो है सो मुग़ल काल को जो है सो एक तरह से कर देने वाला राज्य, मालगुजारी मुग़ल सूबेदारों को कर देने वाला राज्य बना था। ठीक है, हालांकि ये कर बहुत नॉर्मल सा होता था, जब दबाव बढ़ता था देते थे, नहीं होता था तो फिर नहीं देते थे। ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में। कुल मिला के दिल्ली सल्तनत या फिर यह मुग़ल काल है, उन सबको इन राजवंशों से आपको लिंक करना है। ये पूरा का पूरा जो है सो हम लोग को मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है दोस्तों। ठीक, अभी आगे हम लोग चर्चा करते हैं आधुनिक इतिहास जो है सो हम लोग को ये यूँ कहें कि जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी उसी से आते हैं। हालांकि मज़ा हम लोग को जो है सो आता है इधर प्राचीन में, मध्यकालीन तक में आता है इधर कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप का लगता है। लेकिन जब आधुनिक इतिहास मॉडर्न पढ़ते हैं तो हम लोग को दिक्कत होती है कि वहाँ पर बहुत सारे डेट्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है दोस्तों। आधुनिक इतिहास में हम लोग सबसे पहले जैसे पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश। अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए, अपने साथ और कौन कौन से लोगों को लेके आए, जनजातियों के साथ उनका जो है सो कैसा रिएक्शन रहा, कैसे उन्होंने जो है सो जनजातियों के बंद जीवन में उथल पुथल मचा दिया था, ये सब हम लोग झारखंड के प्रवेश में। उसी बीच में देखिए यहाँ पर कि जब लास्ट जो है सो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे कि जो मुख्य मुग़ल काल है वो है आपका 1526 से 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक, और 1707 के बाद जो है सो उत्तरवर्ती मुग़ल चालू हो जाता है। जहांगीर शाह, फ़र्रुखशियर, मोहम्मद शाह, ये सब जो है सो वहाँ पर आ जाते हैं। यानी मुग़ल काल जो है सो एकदम कमज़ोर हो चुका था, मुग़ल काल का पतन हो रहा था। ठीक उसी समय झारखंड में, ठीक उसी समय जो है सो अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक नई शक्ति के रूप में जो है सो आते हैं वो है मराठा। तो मराठा आक्रमण भी जो है सो झारखंड में हुए छिटपुट। ठीक है, और यहाँ पर जो मराठा आक्रमण हुए तो मराठा एक बड़ी शक्ति बन सकती थी, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गया, और अंग्रेज जो है सो यहाँ पर एक तरह से अंग्रेज यहाँ के स्वामी बन बैठे, पूरा भारत के ही स्वामी बन बैठे, हम लोगों को गुलाम बना दिया। तो अंग्रेज़ों का झारखंड प्रवेश, साथ में मराठों का झारखंड पर आक्रमण, ये सब को देखेंगे। और इन सब ने जो है सो यहाँ की जनजातियों को जो है सो इतना परेशान किया, खासकर अंग्रेज, और उनके साथ जो अधिकारी आए, ज़मींदार आए, साहूकार आए, व्यापारी वर्ग आया, पुलिस वर्ग आया, ये सब जितने भी थे, इन सब ने जो है सो जनजातियों को इतना परेशान किया कि जनजातियों ने उन्हें एक नए शब्द से पुकारना शुरू किया, दिक्कू यानी दिख, परेशान करने वाला। तो इन सब ने जो है सो मतलब उसे दिक्कू पुकारने लगे। और जब ये अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर गई, या उन्हें लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो गया, उनके घर में घुसपैठिए घुस आए हैं, तो उन्हें अंततः जो है सो विद्रोह के रूप में जो है सो उसे दबाने का प्रयास करना पड़ा, या फिर अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह में। तिलका मांझी का विद्रोह जो है सो उसको हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, और बाद में कितने सारे विद्रोह हुए, ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हैं, उसमें उलगुलान विद्रोह ये हम लोग देखते हैं। तो ये तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक है विद्रोह का, और बहुत मज़ेदार भी है, हम लोग पढ़ते भी हैं। तो ये सब उसके बाद जब विद्रोह ख़त्म होता है तो फिर 1857 की क्रांति में जो झारखंड का क्या योगदान था उसको हम लोग देखेंगे। और जब 1857 की क्रांति के बाद जो है सो यहाँ के नेता यानी झारखंड के जो नेता थे वो भारतीय राजनीति में यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ते हैं,
और ख़ासकर जब 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, उस समय से जो है सो वो राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आते हैं झारखंड के नेता, और अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, पूरा त्याग बलिदान के साथ जो है सो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग देखते हैं कि मुख्य इतिहास में भी कि 1885 से लेकर 1905 यानी बंगाल विभाजन तक का जो काल होता है, वो भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में नरम दल के रूप में जाना जाता है। नरम यानी यहाँ कोई भी काम जो है सो बहुत नरम प्यार से जो है सो अंग्रेज़ों के समक्ष प्रस्ताव रख के जो है सो हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं, नरम दल था। लेकिन 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद जो क्रांतिकारी आया और उनका जो समूह जो है सो जो राजनीति के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई वो गरम दल के रूप में भी, यानी नरम दल गरम दल। और दोनों में देखेंगे कि नरम दल में भी और गरम दल में भी जो झारखंड के नेता लोग थे वो दोनों में शामिल थे। नरम दल में भी और गरम दल में अपनी पूरी भूमिका दे रहे थे भारत राष्ट्र को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए दोस्तों। तो इन सबको भी देखेंगे। फिर बाद में जो है सो भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में जो है सो गांधी जी का जो आगमन होता है, और उस गांधी जी के साथ में जो है सो यहाँ के नेता भी जो है सो पूरा कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलते हुए जो है सो उनका साथ देते हैं हर एक आंदोलन में। जितने भी आंदोलन जो है सो गांधी जी ने किया, गांधी जी कई बार जो है सो रांची आते हैं यहाँ पर, या लगभग जो है सो हर एक ज़िलों में जो है सो उनका आगमन होता है। यहाँ पर उनका ज़ोर शोर से जो है सो स्वागत भी होता है। यहाँ की महिलाएं तो अपने गहने तक जो है सो उनको दान दे देती है, वो सब जो है सो आंदोलन में लगाने के लिए। यानी झारखंड किसी भी मामले में यहाँ के जो युवक है, यहाँ के नेता है, वो किसी भी मामले में जो है सो पीछे नहीं थे हमारे राष्ट्र को जो है सो स्वतंत्र कराने में दोस्तों। तो इन सबको हम लोग जो है सो आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेलर है दोस्तों, एक एक चीज़ जो है सो पूरा विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे पूरा आधुनिक इतिहास में। झारखंड के आधुनिक इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो उन सबको पढ़ेंगे। तो इस सब को पढ़ने पर जो है सो लगभग आपका इतिहास कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। मुख्य क्या था दोस्तों, फिर से एक बार थोड़ा सा देखिए कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय फर्स्ट में, जो कि प्रमुख इंट्रो के रूप में है, ट्रेलर है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। नामकरण, झारखंड में जनजातियों का प्रवेश, और फिर इधर हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है दोस्तों झारखंड के इतिहास में, कि झारखंड राज्य को अलग करने का जो आंदोलन था 1912 ईस्वी से लेकर 2000 यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी तक, जब झारखंड जो है सो अलग हुआ बिहार से, तो उस बीच का जो काल है आपको उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न मुझसे बहुत आते हैं और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। मज़ा इसलिए आएगा कि बिल्कुल एकदम कहानी है। 1912 जैसे वहाँ से शुरू होता है आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जे बार्थोलोमन से, वहाँ से शुरू होते हुए कई जो है सो संगठन बनते हैं। किसान समाज, झारखंड उन्नति समाज, बाद में जो है सो यहाँ पर झारखंड पार्टी यानी जयपाल सिंह जी की पार्टी का उद्भव होता है। वो एक क्रांतिकारी नेता थे और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को जो है सो चरम पर लेके जाते हैं। हालांकि बाद में जो है सो उनका जो अंत था वो बहुत दुखदाई था, और 1963 से लेकर 73 के बीच का जो काल है वो बहुत जो है सो ठीक ठाक नहीं रहा इस आंदोलन की प्रगति के दृष्टिकोण से। लेकिन कहते हैं कि जब कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, और उसके बाद जो है सो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्रम में एक ऐसी शख्सियत का उदय हुआ जिन्होंने इस आंदोलन का तो रूपरेखा या नक्शा ही बदल दिया। अमृत की तरह यहाँ पर जो है सो काम किया। और एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ गुरुजी की, यानी शिबू सोरेन जी की, और साथ में विनोद बिहारी महतो, एमएन राय जो है सो उनकी पार्टी। और उन्होंने जो है सो इस आंदोलन को इतना आगे तक ले गए जिसके बदौलत जो है सो हम लोगों को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है सो झारखंड अलग राज्य के रूप में हम लोगों को मिला। बिहार के 46% हिस्से को काटकर झारखंड बनाया गया। और बाकी जो है सो हम लोग तो पूरी कहानी पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। झारखंड अलग करने का कई उद्देश्य था।
यहाँ पर यह भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जो है सो ये बिहार से काफ़ी भिन्न था। दूसरा, यहाँ के जो है सो राज्य में, प्रांत में जो है सो जनजातीय तत्वों का मिश्रण, यानी यहाँ जो जनजाति थे उनका मिश्रण जो है सो वो उसको मुख्य बिहार से बिल्कुल अलग करता था। दूसरा, एक तरह से बिहार की औपनिवेशिक नीति जो है सो थोपी गई नीति जो है सो वो झारखंड को परेशान करी थी। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके चलते हम लोगों को जो है सो अलग होना पड़ा, और अंततः इसका जो है सो बहुत सफल परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम हम लोग को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देखने को मिला, जिसके बदौलत आज हम लोग अपने झारखंड की बात कर रहे हैं। और इन सबको जो है सो टोटल हम लोग देखेंगे दोस्तों। कुल मिला के ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। कुल मिला के आज के इतिहास पढ़ने के क्रम में मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आप उसे नोट भी कर सकते हैं कि तीन चार टॉपिक को अलग करके आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। परिचय पहले देखिए, नामकरण, प्रवेश हो गया और इतिहास, इतना तक एक हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। ये इतिहास हो गया। उसके बाद झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। उम्मीद है कि अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत हद तक जो है सो आप झारखंड के इतिहास को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार जो है सो आप इसको फॉलो करके देखिए। हम लोगों ने बहुत सालों से फॉलो किया, रिज़ल्ट भी वो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट भी अच्छा तरीके से उसको पढ़ लेते, याद कर लेते हैं, और आप भी कर सकेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो जो है सो ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक मार दीजिए दोस्तों, ठीक है, एक अच्छा कमेंट, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह मेरे आगे जितने भी क्लासेस होंगे, जितने भी सेशंस होंगे झारखंड राज्य से रिलेटेड या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।